वेलकम बैक गाइस। शुरू करते हैं, चैनल में खुशामदीद। आज जो हम जानेंगे वो आईपीसी की धारा 378 के बारे में जानेंगे। ये धारा बेसिकली चोरी के बारे में हमें बताती है। अब चोरी क्या है, या तो मैं हूबहू वर्ड टू वर्ड आपको बुक की लैंग्वेज समझा दूँ या लोकल लैंग्वेज में आपको समझा दूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ में भी आ जाएगी। ये क्या कहती है कि संपत्ति का जो मालिक है उसकी बिना इजाज़त के बगैर आप बेईमानी का आशय रखते हुए उस संपत्ति को उसकी इजाज़त के बगैर उठाते हैं या हटाते हैं। पहला पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, किसी मालिक ने अपनी संपत्ति किसी को दी हुई है। मिसाल के तौर पे एक मालिक ने अपनी गाड़ी सही करने के लिए गैराज पर दी हुई है। अब उस गैराज वाले का कब्ज़ा है उस गाड़ी पर, जब तक वो मालिक वापस आकर के नहीं ले आता अपनी गाड़ी। अब वो गैराज वाला उसे सही कर रहा है, सही करके उसने रख दी, अपने गैराज में रख दी। अभी कब्ज़ा किसका है? उस गैराज वाले का है। मालिक के पास तो नहीं है वो संपत्ति, मालिक तो बाहर गया हुआ है कहीं। अब गैराज वाले का कब्ज़ा है। अब इतने में क्या आया, चोर चोरी करने घुस गया उसके गैराज में। अब उस दौरान अगर वो चोरी कर लेता है, उसके पोजेशन से वो गाड़ी ले जाता है, तो ये माना जाएगा यहाँ पर भी उसने चोरी कमिट कर दी। क्योंकि जो संपत्ति बेईमानी तरीके से, चाहे तो जो ओनर है रियल, उसकी इजाज़त के बगैर उसके अंडर में से ले ली जाए, या फिर ओनर के पास संपत्ति नहीं है, ओनर ने ही किसी दूसरे को कब्ज़ा दे रखा है, कब्ज़ा है किसी इंसान का, उस कब्ज़े से कोई संपत्ति हटा लेना बिना उसकी इजाज़त के, जिसका कब्ज़ा है उस संपत्ति पर, यानी कि अपनी जो इंटेंशन है आपकी वो गिल्टी है। यानी कि कहने का मतलब ये है बेईमान हैं आप, और उसी इंटेंशन से आपने वो संपत्ति हटाई है, तो इसी को हम चोरी कहते हैं। ठीक है। अब जो संपत्ति हटाई जा रही है वो संपत्ति कैसी है, उसका नेचर क्या है संपत्ति का? वो संपत्ति अचल ना होकर के चल संपत्ति होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको कहते हैं। जैसे आपका घर है, घर के अंदर जो दरवाजे लगे हैं, खिड़कियां लगी हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। पंखा लगा है, ये सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं, लेकिन इनको मूवेबल बनाया जा सकता है पंखे को उतार करके और दरवाजे को उसकी चौखट से अलग कर करके, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को मूवेबल बनाया जा सकता है। लेकिन ये बेसिकली बिल्कुल साफ साफ लफ्ज़ों में उस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है जो मूवेबल है। जैसे आपके घर में पैसे रखे हैं, वो मूवेबल हैं, उनको उठाया जा सकता है। आपके घर में पेन रखा है, आपके घर में टीवी का रिमोट रखा है, कोई सोने की चीज़ रखी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मूवेबल हैं। यानी कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। इमूवेबल और मूवेबल क्या होती है मैंने आपको समझा दिया, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी मूवेबल कैसे बनाया जा सकता है वो भी समझा दिया। ठीक है। तो 378 के अंदर ये बताया जा रहा है कि आप कोई संपत्ति चोरी करते हैं, संपत्ति कैसी है? मूवेबल है। इमूवेबल को तो आप चोरी नहीं कर सकते। किसी के सामने वाले के घर में पेड़ लगा हुआ है, आप कैसे चोरी कर लेंगे उसे? उखाड़ करके, अगर वो उखड़ जाता है, मिसाल के तौर पर पेड़ का पौधा है, इतना सा पौधा है, आपने उखाड़ लिया, चोरी कर लिया, अब तो वो मूवेबल हो गया ना, इधर से उधर ले जाया जा सकता है। और अगर पेड़ है तो पेड़ को अगर आपने काट लिया, अब वो मूवेबल हो गया, इधर से उधर ले जाया जा सकता है। लेकिन अगर पूरे बड़े पेड़ को आप उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं उखाड़ पाएंगे, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ गया। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी बेईमानी तरीके से रियल ओनर के पोजीशन में से, मतलब रियल ओनर की बिना इजाज़त के, या फिर किसी के पोजीशन में है वो संपत्ति, भले ही वो उसका मालिक ना हो लेकिन पोजीशन में उसकी संपत्ति, उसकी इजाज़त के बगैर अगर आप बेईमानी तरीके से उस संपत्ति को लेकर के जाते हैं, या इमूवेबल प्रॉपर्टी को मूवेबल बना करके लेके जाते हैं बिना जो भी उसका मालिक है या जिसका कब्ज़ा है उसकी इजाज़त के बगैर, तो ये चोरी के अंदर आएगा। इतना डिटेल में इसलिए समझाया है ताकि चोरी की आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए बात क्या कह रही है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके घर में आपका फ़ोन रखा हुआ था, या सपोज़ कीजिए सोने की चेन रखी हुई थी गले की, या हाथ का ब्रेसलेट था, या अंगूठी थी, कुछ भी XYZ समझिए, आपके घर में रखा था। आपका कोई नया फ्रेंड आया, आपने घर में बुलाया, उसकी नीयत डोल गई। आपका जो भी सामान रखा था, मिसाल के तौर पे आपकी सोने का हाथ का ब्रेसलेट ही रखा था, यही मानिए। अब उसने क्या करा, यार घर में कोई नहीं है, उसने वो ब्रेसलेट उठाया और उसे घबराहट हुई किसी के कदमों की कि कोई आ रहा है। उसने उठा करके जिस जगह पर वो ब्रेसलेट रखा था, आपने ऐसी जगह रख दिया जहाँ से वो आपको नहीं मिलेगा, आप ही के घर में रखा है। आपके मिसाल के तौर पे किसी अलमीरा के नीचे डाल दिया, उसने कारपेट के नीचे डाल दिया, किसी कवर के नीचे छुपा दिया है, आप ही के घर में, अभी लेके नहीं गया वो, अब वो चला गया। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या उसने चोरी करी या नहीं करी, या आप मुझे कमेंट में बताएंगे।
ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, मालिक की इजाज़त के बगैर या जिसके अंदर वो कब्ज़े में है वो संपत्ति, उसकी इजाज़त के बगैर अगर आप वहाँ से वो प्रॉपर्टी मूव करते हैं, मूव इन द सेंस हटाते हैं, या कैसे आपका इरादा गलत इरादे से आप उसको हटाते हैं या फिर हटा करके ले ही जाते हैं या रख लेते हैं अपने पास, वो चोरी के अंदर आता है। उम्मीद करता हूँ मेरी डेफिनेशन से आपको जो मैंने एग्जांपल पूछा है वो समझ में आ गया होगा। और ये आईपीसी की धारा 378 थी। आप मुझे कमेंट करके पहला तो एग्जांपल जो मैंने आपको दिया उसका कमेंट करिएगा, क्या वो चोरी है या नहीं है। और दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ 378 जो थेफ्ट की चोरी की डेफिनेशन है, ये बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस सेक्शन में डिफाइन की हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा।